Friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new session, new class of vocabulary word charts. आज की क्लास में हम कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे। ये नए वर्ड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। इन वर्ड्स को हम पढ़ेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे और इनके मीनिंग्स भी देखेंगे, कैसे हम इन वर्ड्स को एक सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए जर्मन बोलने के लिए और जर्मन लिखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इन वर्ड्स को देखते हैं किस तरह से इनके सेंटेंस बनेंगे। फर्स्ट है वारे प्रोडक्ट। वारे और प्रोडक्ट दोनों सेम वर्ड है। वारे मतलब ऑब्जेक्ट। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके लिए वारा यूज़ भी कर सकते हैं, वारा और प्रोडक्ट। ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम होता है, थिंग्स, है ना। और इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। कोई भी हम जब चीज़ खरीदते हैं बाजार से, मार्केट से, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो हम प्रोडक्ट बोलते हैं। Ich möchte neue Produkte kaufen oder ich gehe zum Supermarkt und kaufe neue Produkte। हाँ, neue Produkte। और वारा भी होता है commodities। इसके लिए अंदर वर्ड भी कमोडिटी, कमोडिटी, कमोडिटीज़ प्लूरल। तो कमोडिटीज़ प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं मार्केट से, ठीक है, प्रोडक्ट होते हैं। कोई प्रोडक्ट्स पैक्ड होते हैं, ठीक है, कुछ जैसे विदाउट पैकिंग मिलते हैं, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल है ओपन मिलते हैं ना, उनमें कोई पैकिंग नहीं होती। बट बहुत सारी चीज़ें जैसे जूस लिया हमने, जैम लिया, ठीक है, मिल्क लिया, बटर लिया, तो ये सब चीज़ें क्या पैक्ड होती हैं, पैकिंग होती है इनकी। तो ये भी हम वर्ड्स आगे पढ़ेंगे। अभी इतना देखिए, वारा और प्रोडक्ट। इंटैक्ट, नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है नेक्स्ट, इंटैक्ट। ओहो, इंटैक्ट, इंटैक्ट का मतलब क्या होता है, इंटैक्ट होना, बिल्कुल पैक्ड होना, एकदम सील पैक होना, इंटैक्ट। मतलब जैसे हम कभी कभार कोई सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में, सुपर मार्केट में, तो कुछ चीज़ें बिल्कुल पैक्ड होती है, इंटैक्ट होती है, कुछ की सील ओपन होती है, थोड़ा पैकिंग फट जाती है ना। तो इंटैक्ट मतलब कंप्लीटली फुल पैक्ड, फुल पैक्ड होती है ना। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो फुली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल इंटैक्ट होते हैं। ओके, डिवारन, डिवारन sind इंटैक्ट और die Produkte sind इंटैक्ट, das darf man nicht öffnen। इसको आप ओपन नहीं कर सकते विदाउट परमिशन, है ना, ओपन नहीं कर सकते, कैन नॉट ओपन ohne Erlaubnis, विदाउट परमिशन, है ना। आपको उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, Erlaubnis, परमिशन लेनी पड़ेगी किससे, लाडन बेजिटसर, जिसकी शॉप है, जो सुपर मार्केट का ऑनर है या जो मैनेजर है। अगर शॉप है तो लाडन बेजिटसर बोलते हैं हम, मतलब शॉप ओनर। लाडन शॉप और बेजिटसर मतलब जो उसका मालिक है, लाडन बेजिटसर, उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, एरलाउबनिस, मान ब्राउक्ट एरलाउबनिस, ओके, फॉन्डेम लाडन बेजिटसर। तो प्रोडक्ट क्या है, इंटैक्ट होते हैं, एकदम ओपन होते हैं, ठीक है, फुली पैक्ड होते हैं, इंटैक्ट सॉरी पैक्ड होते हैं, उनको आप ओपन नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। मान एरलाउबनिस हावन, मान ब्राउक्ट एरलाउबनिस और मान बिटेट एरलाउबनिस। तो हम क्या कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, परमिशन के लिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और हम परमिशन मांग भी सकते हैं। तो बिटन भी कर सकते हैं, बिट, मान बिटेट एरलाउबनिस, है ना। ओके, परमिशन के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, ठीक है। एक और वर्ड होता है गिने में गुंग, गिने में गुंग, गिने में गुंग भी होता है परमिशन, ठीक है। ये दोनों वर्ड याद रख लेना परमिशन के लिए, एरलाउबनिस भी, गिने में गुंग। सो मान बिटेट, ठीक है, मान बिटेट एरलाउबनिस गिने में गुंग। आपको परमिशन चाहिए तभी आप उन पैकेट को खोल सकते हो। ये जैसे एक नया वर्ड है यहाँ पे, गेशमार्क्स प्रोब। गेशमार्क्स प्रोब क्या होता है, प्रोब, ट्राई करना, किसी चीज़ का आपको टेस्ट ट्राई करना है। जैसे कोई फ्रूट है, पैक्ड है, या कोई सॉस है ना, या कोई जैम है, आप उसको प्रोब नहीं, उसको टेस्ट नहीं कर सकते, वो टेस्टिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। तो विदाउट परमिशन आप टेस्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको खरीदना पड़ेगा, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर आप उसको टेस्ट करो, ठीक। तो गेशमार्क्स प्रोब, ओके, nicht alle Ware sind nicht zu Geschmackprobe, alle Produkte sind nicht zu Geschmackprobe, means all products are not for testing, टेस्टिंग के लिए, है ना। गेशमार्क टेस्ट, गेशमार्क मतलब टेस्ट और प्रोब मतलब टेस्ट करना। तो आपको टेस्ट करना अलाउ नहीं होता नॉर्मली, ठीक है। पैक्ड है, कोई इंटैक्ट है, कोई पैकेट, कोई चीज़ इंटैक्ट है, पैक्ड है, आप उसको टेस्ट करना चाहते हो, नहीं। मान ब्राउक्ट एरलाउबनिस और मानमुस बेत्सालन, मानमुस बेत्सालन, आपको पहले पे करना पड़ेगा तभी आप उसको टेस्ट कर सकते हो। जैसे हम परफ्यूम लेते हैं, डिओड्रेंट लेते हैं, तो वहाँ पे टेस्टर अवेलेबल होते हैं, ओके, उनको आप टेस्ट करके फिर आपको जो अच्छा लगे वो आप खरीद सकते हो। बट कई जगह पे टेस्टर अवेलेबल नहीं होते, आपको खरीदना पड़ता है परफ्यूम और डिओड्रेंट, तभी आप उसको टेस्ट कर सकते हो खरीदने के बाद, व्हेन यू परचेज दिस। तो बिफोर परचेजिंग यू कैन नॉट टेस्ट। तो इसी तरह से गेशमार्क्स प्रोब, कुछ चीज़ें जो हम टेस्ट करना चाहते हैं, जो हम खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, उसके बाद हम खरीदना चाहते हैं,
तो अगर गिशमार्क्स प्रूव हो, कुछ चीज़ें अगर टेस्ट के लिए अवेलेबल है ऑलरेडी, कुछ सैम्पल्स होते हैं कि आप इनको टेस्ट कर लो, अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप खरीदना, बट सब जगह पे टेस्टर्स ये टेस्टिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। ओके, das ist nicht überall verfügbar. Okay, das ist nicht in allen Supermärkten verfügbar. It is not available. Verfügbar मतलब available. It is not available. सब जगह पे अवेलेबल नहीं है, verfügbar नहीं है, ये टेस्टिंग की सुविधा अवेलेबल नहीं होती है। तो गिशमार्क्स प्रूव, टेस्ट करना, खा के चेक करना, पी के चेक करना, कोई चीज़ जिसका आप टेस्ट पता करना चाहते हो, गिशमार्क्स। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हैं, इसको आप नोट करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आपके राइटिंग में, स्पीकिंग में काम आएंगे। और आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना इस वीडियो को अगर क्लास अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, काफ़ी सारी वीडियोस आपने देखी होगी वो कैप के ऊपर। फिर है रेस्ट ऑफ उमटाउश। रेस्ट ऑफ उमटाउश मतलब राइट टू एक्सचेंज, कोई चीज़ आपने ली है, कोई वार है, कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा है सुपर मार्केट से, आप उसको उमटाउशन, उमटाउश मतलब एक्सचेंज करना चाहते हो, आप उसको चेंज करके दूसरा लेना चाहते हो, तो आप कुंडन, कस्टमर का रेस्ट नहीं होता कभी भी, कुंडन, कुंड, कुंडन हावन काइन रेस्ट, कुंडन हावन काइन रेस्ट ऑफ उमटाउश, ऑफ उमटाउश। तो कुंडन हावन काइन रेस्ट, कभी भी लिखा होता है कि कस्टमर हैव नो राइट टू एक्सचेंज, देर इज़ नो एक्सचेंज, कोई एक्सचेंज नहीं होगा, कोई वारंटी, कोई गारंटी नहीं है। तो पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो, वहाँ पे हिनवाइज़र लिखा होता है, हिनवाइज़र मतलब इंस्ट्रक्शंस होती हैं शॉप में, इंस्ट्रक्शंस होती हैं शॉप में भी होती हैं, और प्रोडक्ट के ऊपर भी होती है, फेयर पैकिंग के ऊपर लिखी होती है। ओके, दास कानमानिस्ट उमटाउशन, ये उमटाउश यहाँ पे नाउन है, देयर उमटाउश, लेकिन इसका वर्ब भी होता है, यू छोटा लिख दोगे, उमटाउशन, ये का वर्ब, सेपरेबल वर्ब हो जाएगा, उमटाउशन। तो कुछ चीज़ें आप एक्सचेंज कर सकते हो, उमटाउश कर सकते हो, लेकिन हर चीज़ एक्सचेंज नहीं हो सकती। इसके लिए आपको हिनवाइज़र इंस्ट्रक्शन आपको पढ़नी पड़ेगी, शॉप में प्रोडक्ट के ऊपर क्या इंस्ट्रक्शन लिखी है। मानमूस हिनवाइजे गेनाउ लेजन फोर्जिस्टिश लेजन, आपको केयरफुली फोर्जिस्टिश आपको पढ़नी पड़ेगी इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और गेनाउ एग्जैक्टली आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में क्या लिखा है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, दैट वन शुड रीड। मानमूस गेनाउ लेजन, गेनाउ डे हिनवाइजे लेजन उन दाराउफ आक्टन, और उसको आपको पे अटेंशन करना पड़ेगा, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आक्टन, ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इंस्ट्रक्शन क्या है। ऐसा ना हो कि खरीदने के बाद वो एक्सचेंज हो ही ना, कोई जैसे आपने कोई टी शर्ट ली, जीन्स ली या कोई शर्ट ली, उसका साइज़ आपको फिट नहीं आया, ओके, द जीन्स और द फार्ब स्टेट डियर निस्ट गुड, ओके, और द शू पासन डियर निस्ट, शूज़ आपको नहीं सूट मैच कर रहे, पास मतलब आपको साइज़ नहीं आ रहा है, एंग है आपके लिए, बहुत फिट है, तो ये सारे वर्ड्स में लिख देता हूँ, एंग है मतलब फिट है, या तो क्यों नहीं सूट कर रहा है, या तो एंग है, फिटेड है, ठीक है, या फिर ग्रोस, डिग्रोस मतलब क्या होता है, साइज़, उसका साइज़ आपको नहीं आ रहा है, तो अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, या तो टाइट है, ठीक है, या फिर साइज़ आपको फिट नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर फार्ब आपको फार्ब स्टेट डियर नेस्ट गुड आपको सूट नहीं कर रहा, घर पे जाके बताया किसी ने कि नहीं ये कलर तो तुम्हें सूट नहीं करता, या ये साइज़ तुम्हारे लिए बड़ा है, या ये तुम्हारे लिए फिटेड है, टाइट है, तो ये सब वजह से हम क्या करते हैं, उमटाउश करते हैं, वेयर म्यूस्टन डि प्रोडक्ट डि वार उमटाउशन, ठीक है, हम एक्सचेंज करना चाहते हैं, बट हमने देखा ही नहीं, हमने हिनवाइज इंस्ट्रक्शन पढ़ी नहीं कि उस पर लिखा है कि नो एक्सचेंज, कुंडन हावन काइन रेस्ट ऑफ उमटाउश, काइन रेस्ट कोई राइट नहीं है, अगर राइट है तो रेस्ट, डिकुंडन हावन रेस्ट, या फिर काइन रेस्ट, कस्टमर हैव नो राइट। तो ध्यान से देख लेना एक बार, कस्टमर को राइट है कि नहीं है, आपको एक्सचेंज करने का राइट है कि नहीं, ठीक है। तो रेस्ट हावन और काइन रेस्ट हावन ऑफ उमटाउश। नेक्स्ट होगा अपगेवन। अपगेवन मीन्स हैंड ओवर करना पड़ता है, ये हम कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं ये वर्ड, हैंड ओवर। सपोज आप होमवर्क कर लो स्कूल में, कॉलेज में, तो आप होमवर्क अपना हैंड ओवर करते हो टीचर को, इसमें उससे मायने आर्बाइट मायने हाउस वो अपगेवन, ठीक है, या आपने कहीं पे कुछ प्रोडक्ट को किसी को हैंड ओवर करना है, इसमें उससे डिज ए प्रोडक्ट अपगेवन, मैं ये हैंड ओवर करना चाहता हूँ, तो ये भी सेपरेबल है अपगेवन। इसका नाउन भी होता है अपगाव, हाँ, आप चेक करना पड़ेगा नाउन होता है कि नहीं। आप गाब, आई थिंक मैंने पढ़ा है आप गाब, एक बार आप कमेंट करके बताना अगर आप नहीं पढ़ा है, आप गाब होता है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं,
थोड़ा सा डाउट है चेक कर लेंगे। आप गाव हैंड ओवर, और ये वर्ब है। आप गेवन तो होता है हैंड ओवर करना, ठीक है, किसी को सौंपना। नेक्स्ट है फेरब्राउखर। फेरब्राउखर क्या होता है? कंज्यूमर, मतलब जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जो चीज़ों को खरीद के उनको इस्तेमाल करते हैं, फेरब्राउखर। फेरब्राउखर कंज्यूमर है, हम लोग भी क्या है? कंज्यूमर है। तो फेरब्राउखर है कंज्यूमर, जो कंज्यूम करते हैं, है ना, कंज्यूमर। इसको हम कस्टमर भी बोल सकते हैं, तो दोनों ही वर्ड ठीक है, कस्टमर्स भी बोल सकते हैं, कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। हम चीज़ें खरीदते हैं, ओके, वी आर काउफन डी प्रोडक्ट और वी आर कंज्यूमियरन डी प्रोडक्ट। सो डेसाल्व जिंडवियर कौन फेरब्राउकर, हम कंज्यूम भी करते हैं, तो हम क्या करते हैं? कंज्यूम भी करते हैं, तो बोलेंगे कंज्यूमियरन, हम कंज्यूम करते हैं। और क्या बोलते हैं, एक और वर्ड है फेटसेयरन। फेटसेयरन, ये दोनों होता है कंज्यूम करना, मतलब चीज़ों को इस्तेमाल करना। तो फेरब्राउखर बोलते हैं, जो यूज़ करता है उसको बोलेंगे फेरब्राउखर। और वर्ब क्या है? फेरब्राउखन, इसके लिए एक और वर्ब होती है फेरब्राउखन भी वर्ब है। तो समझ गए सारे वर्ड्स। फेरब्राउखन कंज्यूम करना, टू कंज्यूम, फेरसेयरन टू कंज्यूम, कंज्यूमियरन टू कंज्यूम, ऑल सिनोनिम। और जो करता है वो कौन है? फेरब्राउकर, कंज्यूमर। और क्या बोल सकते हैं? कुंड, उसको हम कुंड भी बोल सकते हैं, कस्टमर, ठीक है, प्लूरल होगा कुंडन। कस्टमर होता है, ठीक है, शॉपकीपर होता है, उसके लिए कस्टमर भी है, उसके लिए कंज्यूमर भी हम ही है, फेरब्राउखर भी हम ही है, क्योंकि हम प्रोडक्ट को लेके कंज्यूम करेंगे, हम उसको यूज़ करेंगे। वी आर बेनुट्सन, वी आर कंज्यूमियरन, वी आर वेटसेयरन, ठीक है, इसलिए। तो ये सारे प्रोडक्ट के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये हम कई बार कोई खाने पीने की चीज़ लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है, ठीक है, कि इस डेट से पहले पहले आपको इसको यूज़ करना है। जैसे हम मिल्क लाते हैं मार्केट से, पॉली, है ना, पैकिंग में मिल्क आता है, हम जैम लेते हैं, हम खाने का कोई भी आइटम ले रहे हैं जो हम खाना पीना है, पीने की चीज़, तो उस पर एक लिखा होता है उसकी एक्सपायरी डेट, तो उससे पहले हमें यूज़ करना है। कहीं कहीं पे 2 दिन की होती है, कहीं पे 2 महीने की होती है, 2-2 सालों की भी होती है। जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी एक्सपायरी डेट काफ़ी ज़्यादा होती है, 1-1 साल, 2-2 साल। मेडिसिन्स होती हैं उनकी भी एक्सपायरी डेट होती है। क्या बोलते हैं? मिंडस्ट हाल्टबारकाइट डाटुम। मिंडस्ट हाल्टबारकाइट मतलब एक्सपायर बाय, एक्सपायर्ड बाय, तो यहाँ पर डेट होगी, इस दिन से पहले आपको यूज़ करना है, अदरवाइज वो एक्सपायर हो जाएगी। तो मिंडस्ट हाल्टबारकाइट्स डाटुम, एक्सपायरी डेट, तो डाटुम मतलब डेट, तो मिंडस्ट हाल्टबारकाइट्स डाटुम। वी आर रिजल्टन das Produkt oder die Produkte vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum konsumieren, मतलब वी शुड कंज्यूम द प्रोडक्ट बिफोर इट एक्सपायर्ड, एक्सपायरी से पहले हमें कंज्यूम करना होगा। तो एक्सपायर होने को क्या बोलते हैं? मिंडस्ट हाल्टबारकाइट्स, और एक्सपायर डेट मिंडस्ट हाल्टबारकाइट्स डाटुम। क्लियर? थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही। क्लास पसंद आई तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना डेली लाइव क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच। ऑफ विटरसेन बिस्मोर।